Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. Video link online class grade 6 subject science date 2nd January 2021. Students, take out your science workbook and open page number 33. आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 से, सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चैप्टर का नेम है सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होती है सेंसिटिविटी? आपको पता है सेंसिटिव लफ्ज़ से बना है सेंसिटिविटी, जिसको कहते हैं हसासियत। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो जानदार है उनमें किस तरह की सेंसिटिविटी होती है पढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेंसिटिव टू चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड देयर बॉडीज। Animals respond to changes in their environment by moving elsewhere. Plants respond to changes in their surroundings by moving their parts. In some simple unicellular organisms such as amoeba, chlamydomonas and euglena, cytoplasm as a whole is sensitive. The eye spots in euglena and chlamydomonas help them to detect changes in light intensity, enabling them to move away from bright light. के जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, और उनमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी आ जाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ वन सेल से मिलकर बने हैं। उनकी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद है, यूग्लिना, क्लाइमेडोमोनास एंड एमोबा। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं। किस तरह से? जैसे कि उनकी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आ जाती हैं या बॉडी के बाहर आउटसाइड कोई चेंजेस आती हैं। ठीक है, उन चेंजेस को जो एनिमल रिस्पॉन्ड करते हैं, उन चेंजेस का जवाब देते हैं, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं? जो इन्वायरमेंट में अगर चेंजिंग आ जाए, बाय मूविंग, कहीं ना कहीं मूव करके। एनिमल्स तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। लेकिन वो रिस्पॉन्ड किस तरह से करते हैं उस सेंसिटिविटी को? अपनी जो है वो सराउंडिंग की जो जितनी भी चेंजेस होते हैं अपने पार्ट्स को मूव करके, प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको मूव करके उन चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, कुछ जो है यूनिसेलुलर जो वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हैं, एमोबा, क्लाइमेडोमोनास और यूग्लिना, उनके अंदर उनके सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, क्योंकि उनके अंदर एक ही सेल होता है, तो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो ही सेंसिटिविटी करता है। ठीक है, वो सेंसिटिव होता है। और यूग्लिना में जैसे कि आई स्पॉट आप ये देख रहे हैं, इसका आई स्पॉट, और क्लाइमेडोमोनास के जो है वो आई स्पॉट, वो डिटेक्ट करते हैं जितनी भी चेंजेस आ जाती हैं लाइट में। और उसके अलावा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो तेज़ रोशनी वगैरह होती है, तो वो इन आइज़ के ज़रिए इस आई स्पॉट के ज़रिए जो है वो अपनी चेंजेस करते हैं कि कोई ब्राइट लाइट है तो वो उससे किस तरह से दूर भागेंगे, किस तरह से मूव करेंगे, तो वो इनकी आई स्पॉट की जो है वो हेल्प से जो है वो चेंजेस करते हैं। उसके बाद पेज नंबर 33 पे ही है आपका बकाया टॉपिक, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। सम प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन लाइट इंटेंसिटी। कुछ प्लांट्स जो है वो लाइट की जो रोशनी उन्हें पड़ती है उसकी तरफ जो है वो रिस्पॉन्ड किस तरह से करते हैं? जो लाइट की इंटेंसिटी शिद्दत में जो चेंजेस आ जाती हैं, तब्दीलियाँ आती है। फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स ऑफ द ट्री ट्राइफोलियम प्लांट ओपन एंड क्लोज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देम। ट्राइफोलियम प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो ओपन होते हैं, खुलते हैं और क्लोज होते हैं उस हिसाब से जिस अमाउंट में लाइट उनके ऊपर उन प्लांट्स पे पड़ती है। कौन से प्लांट की बात हो रही है? ट्राइफोलियम की। इसी तरह से सम प्लांट्स आर सेंसिटिव टू टच। छुई मुई का जो प्लांट होता है, टच मी नॉट। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जो छूने से सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट, टच मी नॉट। टच मी नॉट प्लांट का नाम क्या है? मिमोसा प्लांट। ठीक है, उसके जो लीव्स है, क्लोज व्हेन टच्ड, जब उनको टच करते हैं, जब हम छूते हैं तो वो बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं उनके लीव्स। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट के अंदर भी हसासियत, सेंस मौजूद होता है। उनके अंदर सेंस ऑर्गन्स तो नहीं, लेकिन सेंस मौजूद होता है। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स बट दे कैन सेंस लाइट, वाटर एंड पुल ऑफ ग्रेविटी। प्लांट के अंदर सेंस ऑर्गन जैसे हमारे हैं आइज है, नोज है, ईयर्स है, टंग है, इस तरह से प्लांट्स के अंदर सेंस ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते, लेकिन वो रोशनी को, पानी को और उनकी जो कशिश होती है ज़मीन में, ग्रेविटी होती है, उसको सेंस कर सकते हैं। दे रिस्पॉन्ड बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स देम। जैसे कि लाइट की तरफ, सनलाइट की तरफ प्लांट्स मूव करते हैं या ऊपर की तरफ जब ग्रो करते हैं तो ये उनका रिस्पॉन्ड होता है।
उसके बाद द एक्सटर्नल इफेक्ट विच प्रोड्यूस चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज स्टिमुलस। कोई भी बैरूना ऐसा इफेक्ट, कोई असर जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो, उनके बिहेवियर में जो तब्दीली लाता है, बैरूनी कोई भी इफेक्ट, एक्सटर्नल इफेक्ट, तो उसको कहा जाता है स्टिमुलस। दोबारा से बताती चलूँ, बैरूनी कोई भी इफेक्ट, एक्सटर्नल इफेक्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में चेंजेस लाए, उसको स्टिमुलस कहते हैं। उसके बाद द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स, और उसके नतीजे में ऑर्गेनिज्म, किसी भी प्लांट या एनिमल का कोई रिएक्शन होता है, उस बिहेवियर का रिएक्शन, तो उसको कहते हैं रिस्पॉन्स। फिर पढ़ते हैं द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। अब देखें कि जो एक्सटर्नल इफेक्ट, कोई भी एक्सटर्नल चीज़ है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर पर जो है वो चेंजेस ला रही है, तो उसको स्टिमुलस कह रहे हैं। और वो ऑर्गेनिज्म उस स्टिमुलस को जो रिस्पॉन्स दे रहा है, जो रिएक्शन कर रहा है उसके उस स्टिमुलस पे, उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। और वो एबिलिटी ऑर्गेनिजम्स की जो कि उस स्टिमुलस को वो रिस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, उसको सेंसिटिविटी कहते हैं, हसासियत। फॉर एग्जाम्पल लाइट इज अ स्टिमुलस, जैसे कि रोशनी की स्टिमुलस है। द टर्निंग ऑफ द शूट टूवर्ड्स द लाइट इट इज़ अ रिस्पॉन्स, यानी कि प्लांट के जो शूट्स होते हैं वो लाइट की तरफ जब टर्न करते हैं तो वो उनका क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। वर्कबुक पेज नंबर 34 पे है आपका टॉपिक सेंसिटिविटी एंड मूवमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स की जो सेंसिटिविटी, हसासियत है, और मूवमेंट, हरकत किस तरह से प्लांट के अंदर पैदा होती है। प्लांट्स आर सेंसिटिव टू लाइट, वाटर एंड पुल ऑफ ग्रेविटी। प्लांट्स जो है वो बहुत हसास होते हैं, लाइट से भी, वाटर से भी, और पुल ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जो एक ग्रेविटी होती है, कशिश होती है। व्हेन वी कैन सी द रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट कॉल्ड ट्रॉपिज्म्स। जो रिस्पॉन्स होता है प्लांट का, इस जो मूवमेंट वो देते हैं इन सब चीज़ों से सेंसिटिव होकर, तो उसको ट्रॉपिज्म कहा जाता है। द रिस्पॉन्स आर बेंडिंग ऑफ द शूट टूवर्ड्स लाइट। जो हमने पढ़ा था कि प्लांट की ये शूट लाइट की तरफ बेंड कर रही है, यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है, तो उसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, यानी कि लाइट लेने के लिए वो बेंड हो रहा है उस तरफ, रिस्पॉन्स कर रहा है लाइट की तरफ, तो उसको फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। दिस रिस्पॉन्स इज नेसेसरी बिकॉज प्लांट्स नीड लाइट टू मेक फूड। ये रिस्पॉन्स क्यों होता है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लांट्स को जो है वो लाइट की ज़रूरत होती है अपनी ग़िज़ा बनाने के लिए। द शूट ग्रोज टूवर्ड्स द लाइट एंड द लीव्स टर्न देयर अपर सरफेस टूवर्ड्स इट। शूट जो है वो लाइट की तरफ ग्रो करती है, और लीव्स जो है वो अपना अपर सरफेस उस लाइट की तरफ जो है वो टर्न करते हैं। द बेंडिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ रूट्स टूवर्ड द सॉइल इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रूट्स की बेंडिंग होती है और जो मिट्टी के अंदर उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है, उस अमल को जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। वर्कबुक पेज नंबर 34 पे ही आपका टॉपिक है रिस्पॉन्स ऑफ द रूट एंड शूट आर कंट्रोल्ड बाय अ केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑक्सिन। Auxin is made in the cells found at the tip of the root and shoot. Auxin speeds up stem growth and slow down root growth. ऑक्सिन जो है वो, अब जो रूट और शूट्स का रिस्पॉन्स होता है वो कंट्रोल कौन करता है, ऑक्सिन। ऑक्सिन कहाँ मौजूद है, प्लांट के सेल्स में मौजूद होता है, जो कि रूट के टिप और शूट के टिप पे मौजूद होता है। ये एक केमिकल सब्सटेंस है। ऑक्सिन जो है वो रूट और स्टेम की दोनों की ग्रोथ को स्लो भी करता है और स्पीड अप भी करता है, उनकी ग्रोथ को बढ़ाता भी है और रोकता भी है। कौन, ऑक्सिन, जो केमिकल सब्सटेंस है सेल्स के अंदर मौजूद होता है। दी एक्टिविटी ऑफ ऑक्सिन इज अफेक्टेड बाय लाइट। ऑक्सिन की जो एक्टिविटी है, काम है, उस पे कौन इफेक्ट करती है, लाइट। When light falls on plant from above the stem grows straight। जब जो है वो कोई भी लाइट प्लांट के ऊपर पड़ती है, ठीक है, तो स्टेम जो है वो स्ट्रेट जो है वो ग्रो करती है सीधी पोजीशन में। When light come from one side, जब लाइट किसी एक तरफ से आ रही हो, दी ऑक्सिन कलेक्ट्स ऑन दी अपोजिट साइड। जब लाइट एक तरफ से आती है तो ऑक्सिन उस लाइट को दूसरी साइड से कलेक्ट करता है। दिस कॉज दी स्टेम टू बेंड टूवर्ड्स लाइट। इस वजह से जो है वो स्टेम को लाइट की तरफ बेंड होना पड़ता है, उस तरफ झुकना पड़ता है। इफ अ प्लांट इज लेड ऑन इट्स साइड, ऑक्सिन गैदर्स इन दी लोअर हाफ ऑफ द स्टेम एंड रूट। अगर प्लांट जो है वो उसके दूसरी साइड पे मौजूद है प्लांट की पोजीशन, तो ऑक्सिन जो है वो उसका जो है वो उस लाइट को लोअर हाफ तक लेकर जाता है, स्टेम के आधे हिस्से तक और रूट के। द ग्रोथ ऑफ द रूट सेल्स स्लो डाउन। तो इस वजह से क्या होता है कि रूट सेल्स की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है एंड रूट कॉज डाउनवर्ड्स, और रूट जो है वो फिर नीचे की तरफ सॉइल के अंदर जाती है।
आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली सबमिट योर वर्क असाइनमेंट ऑन सैटरडे 9 जनवरी 2021। थैंक यू। अल्लाह।